हाँ जी, मेरे हाथ में है आज सीए इंटर ग्रुप 2 का क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो को बनाते समय मुझे हो रही है बहुत ज्यादा खुशी। रीजन ये है कि मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर की थी एक सुपर 40 की सीरीज और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने बताया था कि आप इतने क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। एफएम का जो पेपर है मेरे हिसाब से आज का था बहुत बढ़िया। आपका कैसा रहा आप जरूर बताइएगा और क्या आपको कितने क्वेश्चन मिले। मैं आपको क्वेश्चन पेपर से एक एक डिजिट मैच कराऊंगा। आज की क्वेश्चन कहां से थे, कितने सुपर 40 में से थे, कितने स्टडी मटेरियल में से थे और कितने हमारा जो मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं पढ़ाते समय उनके लिए। ये वीडियो ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम खत्म हुए हैं और अब आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करनी है। तो पढ़ने से पहले या लेक्चर्स की सिलेक्शन से पहले आपको कहां से लेने हैं ये बहुत जरूरी है कि एग्जाम के समय पे आपको कितनी हेल्प मिलेगी वो ये भी फैक्टर डिसाइड करेगा। जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सुपर 40, क्वेश्चन नंबर 12, इस तरीके से मैंने सभी के अंदर लिख दिया है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं लिवरेज का। ये लिवरेज का एक क्वेश्चन है पूरा। लिवरेज का पेज नंबर हमारे सुपर 40 में पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 पे है। देखिए ये है सुपर 40, पेज नंबर मैंने निकाल लिया 4 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन की स्ट्रगल देखिए बिल्कुल। सबसे पहले दिया है ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, फिर फिक्स कॉस्ट दी है, फिर सेल्स दी है, फिर डिबेंचर्स, फिर इक्विटी और फिर इनकम टैक्स। आ जाइए इधर पेपर पर। ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, फिक्स कॉस्ट, सेल, डिबेंचर, इक्विटी और इनकम टैक्स का रेट। बस आप बोल सकते हैं कि अमाउंट अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, बाकी पूरा क्वेश्चन हूबहू है। अगर कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया था आपका सुपर 40 में अगर ये करके गया होगा तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ भी सीक्वेंस भी अलग नहीं है। पहले अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है, कंबाइंड है और फिक्स कॉस्ट है तो इस वाले पेपर में भी देखिए आप ऑपरेटिंग, कंबाइंड और फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। और कितने मार्क्स का है आपके पेपर में? 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको मिल गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दिखाता हूं जिसकी शक्ल भी बिल्कुल सेम है। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी, आपको वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने मार्क किए थे कि इंपॉर्टेंट है और पहले की वीडियो में भी जाके देखिएगा मैंने इस क्वेश्चन पर सर्कल लगाया हुआ है, पहले से एक बॉक्स बनाया हुआ है कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टडी मटेरियल की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पहले वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इस सर्कल पहले से लगा हुआ है, मैंने अभी नहीं लगाया है और सुपर 40 इससे पहले वाली वीडियोस में भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आ गया हूं पेपर पे और फिर दिखाऊंगा आपको कहां से क्वेश्चन आया है। ये मैंने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकाल लिया है सामने और मेरे पास है पेपर, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 लाख है, टैक्स भी 20 लाख है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 लाख है। पहले मैं ये वाली अमाउंट मैच कराता हूं आपको। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा होगा आपको 40 लाख, फिर उसके बाद 20 लाख, फिर उसके बाद 20 लाख, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, मार्केट प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। और उसके बाद आ गए हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे, ईपीएस, पी रेशियो, मार्केट प्राइस गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि एडिशनल फंड्स कितने चाहिए। इधर देखिए तो कंपनी को प्रोजेक्ट की नीड है जिसमें 40 लाख के एडिशनल फंड्स चाहिए। मैं आ गया स्टडी मटेरियल में। देखिए आप कैपिटल आउटले है जिसमें कितने का चाहिए? 40 लाख रुपए का उसे चाहिए। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं है, 1-2 डिजिट सेल्स वगैरह की चेंज है, वो अलग मैटर है। अब आते हैं फिर से सुपर क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो डेट और इक्विटी का रेशियो है अगर ये 36% से ज्यादा जाएगा तो आपका केई जो है वो डाउन आ जाएगा। तो अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे जो हमारे स्टडी मेड में क्वेश्चन है। उन्होंने भी कहा अगर डेट इक्विटी का रेशियो 35% से ज्यादा जाएगा। क्वेश्चन पेपर में 36 है, स्टडी मेट में जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें है 35, 1% का डिफरेंस है और कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। बाकी 12.5% से 8 हो जाएगा। ये देखिए 12.5% और ये रहा पी रेशियो कितने पे आ जाएगा? 8 पे। स्टडी मेट का क्वेश्चन था। पेपर एनालिसिस में मैंने पहले ही बोला था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारे टॉपिक्स होते हैं और आपको ये वाला इलस्ट्रेशन देखो मैंने मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्वेश्चन था ये, ऑलरेडी मार्क्ड। अगर आप करके गए होगे तो 200% आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया होगा। मैं और भी दिखाता हूं पेपर आपको और कहां से आया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो पेपर है मैं इसको सॉल्व करके डालूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे वो ग्रुप 2 का हो चाहे वो ग्रुप 1 का हो। अभी मैं सब्जेक्ट्स बता दूंगा आपको कौन कौन से हैं। तो आगे बताता हूं मैं पेपर के बारे में। पहले आपको एसएम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं सीक्वेंस से आता हूं पेपर में कि पूरा पेपर कहां से था। ये तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा दिए कि ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सुपर 40 में दिखा रखे थे और पेपर बिल्कुल वहीं से आया है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको सुपर 40 का। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4th, आया है 10 नंबर के लिए। पेज नंबर है 7 हमारे सुपर 40 का और क्वेश्चन नंबर है 4। तो मैं आया सुपर 40 वाली सीरीज में और मैंने निकाला इसका पेज नंबर 7। ये रहा पेज नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर इसका भी 4 ही है, मतलब कोइंसिडेंस है इसका। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन है, देखिएगा।
उन्होंने कहा अगर आप डेट लेंगे 1,80,000 तक तो रेट ये पड़ेगा, और बियॉन्ड लेंगे 1,80,000 तो 16% पड़ेगा। तो हमारे पेपर में आ जाइए 1,80,000 की जगह बस उन्होंने लिखा है 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर और 2.5 लाख से कैसे किस तरीके से पड़ेगा। उसके बाद कंपनी में दिया है आपका अर्निंग ऑफ द कंपनी, रिटेंशन रेशियो, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, टैक्स रेट, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी ही शक्ल का है जो आपसे पूछा गया है। हम आते हैं अपने सुपर 40 वाले में। ये रहा अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड दिया है आपको, करंट मार्केट प्राइस दिया है, टैक्स गिवन है, और आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली गई है। ये बिल्कुल सिंपल हूबहू क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, स्टडीमेट का क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट करके निकाला था अपनी सुपर 40 वाली सीरीज में। पेज नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर है 4, आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करके गया होगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एफएम इको के पेपर में जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो आसानी से उस बच्चे ने सॉल्व कर दिया होगा। जैसा कि मैं आपको मार्क्स भी दिखा रहा हूं, तो जब मैंने इसको एनालाइज किया तो मैंने ऊपर ही पेपर के लिखा हुआ है अप्रॉक्स 38 मार्क्स, क्योंकि आपको पूरा पेपर था 60 नंबर का, जिसमें से आप 10 नंबर की थ्योरी भी कर सकते थे, तो मिला के 50 नंबर जो थे आपके वो सिर्फ और सिर्फ सुपर 40 जैसे क्वेश्चन में आए। बाकी क्वेश्चन कहां से आए 12 नंबर के, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि बाकी के 12 नंबर के क्वेश्चन कहां से आए। अब मैं आ जाता हूं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिखाने। पहले आ गए हम पहला क्वेश्चन फर्स्ट का, ए सुपर 40 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप वो क्वेश्चन करके गए होगे तो सुपर 40 में मैं पेज नंबर 12 पे आ गया और क्वेश्चन नंबर है 9। ये रहा क्वेश्चन की शक्ल, देखिए आप देखिए, पहले दिया डेटर वेलोसिटी, फिर दिया है क्रेडिटर वेलोसिटी, फिर दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं आ गया पेपर के अंदर, पेपर में क्या आया, डेटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी और क्रेडिटर वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा आपको, बस इसमें स्टॉक और क्रेडिटर ऊपर नीचे गिवन है और कोई भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में। ये सुपर 40 वाला है। आप कई बार डाउट में भी आ जाएंगे मैं कौन सा पढ़ रहा हूं, अभी मैं सुपर 40 पढ़ रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, बिल्स रिसीवेबल पेबल ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह दिया है, और ये आ गया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है और बिल्स रिसीवेबल पेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है। नीचे बिल्स रिसीवेबल क्या है, पेबल क्या है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो हमने सुपर 40 में दिया है अगर इसको करके गए होगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपने बड़े इजीली क्वेश्चन, और कई बार पेपर की साइकोलॉजी भी होती है कि अगर आप क्वेश्चन ऐसे करके गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है कि मतलब हाँ हम ये क्वेश्चन करके आए थे, किए हुए क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जब हमें मिलते हैं तो सिली एरर हो जाते हैं बहुत कम और हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये था फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ऑपरेटिंग लिवरेज कंबाइंड लिवरेज कहां से है, ये मैं ऑलरेडी वेरीफाई करा चुका हूं। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आया है हमारे पेज नंबर 27 इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये भी हमारे सुपर 40 की सीरीज से है, दिखाता हूं मैं आपको जरा ध्यान से। पेज नंबर में एक बार चेक कर लूं, पेज नंबर 27। तो मैं आया सुपर 40 के पेज नंबर 27 पर। जिन भी बच्चों ने हेल्प ली है मैं पूछना चाहूंगा आपका पेपर जो है कैसा गया, जब व्हाट्सएप के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, या आपने ये सीरीज देखी थी सुपर 40 वाली है, कैसा आपका पेपर गया, कैसे आपके रिव्यू रहे, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। लास्ट ईयर का डिविडेंड दिखे आया आपको, स्पीड एडजस्टमेंट गिवन है और रेशियो गिवन है 60% और ईपीएस है 20। देखिए लास्ट ईयर का डिविडेंड है, एडजस्टमेंट है 45%, हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी 45%, मतलब परसेंटेज भी सेम है बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट। फिर पे आउट रेशियो 60% है, ये देखिए आप पे आउट रेशियो 60% है, एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर उन्होंने कहा ईपीएस जो है हमारा कंपनी का वो 12 है, बस हमारे क्वेश्चन में ईपीएस 20 है। हमारा मतलब स्टडी मटेरियल का, हमारा मतलब सुपर 40 का। ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसे आपको सॉल्व करना था लिंटर मॉडल से, और क्वेश्चन में भी देख लीजिए आप जो आपका पेपर सॉल्व करने के लिए बोला है वो कौन से बोला है, लिंटर मॉडल से। कोई भी बच्चा जो सुपर 40 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 बोलते हैं इसको स्टडी मटेरियल की, अगर इसको करके गया होगा तो बड़े प्यार से उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। मैं चला इस सीरीज में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये आया आपका एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, हमारी सुपर 40 की लिस्ट में नहीं है और ऐसा क्वेश्चन मतलब हमारे पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन मैं बताता हूं ये क्वेश्चन आया कहां से। पहली चीज तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, जिसने भी वर्किंग कैपिटल पढ़ा हुआ है और जो भी जिन बच्चों ने भी लेक्चर लिए थे मुझसे अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे वो जानते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसे कराए जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो बच्चे हमसे रेगुलर बैच लेते हैं, रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, उनके लिए पेपर कहां से आया वो दिखाता हूं मैं। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है हमारा, जहां से हम कराते हैं, उसका एक क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कैसे जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स। ये सारी चीजें उसने लाइन से दी है। मैं आगे पेपर में रॉ मटेरियल दिखा है, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स और बाकी टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस वगैरह दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में ये सब होल्डिंग पीरियड्स है जो कि हर एक क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ये आप भी जानते हैं कि होल्डिंग पीरियड्स तो हर एक क्वेश्चन में होते हैं। इसमें सेम क्या होगा, सेम क्या चीज है वो देखिए। क्वेश्चन ने कहा है 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, इसका मतलब 75% वाली क्रेडिट वाली होगी, उसी के लिए निकालना है। हमारे वाले पेपर में आइए, ये देखिए
कंपनी नहीं बोल रही है हम बेचते हैं 25% जो है वो कैश और बाकी मेंटेन करते हैं 1.5 लाख का कैश बैलेंस। तो जो 25% है इस क्वेश्चन में भी 25% जो सेल थी वही कैश बेसिस पे थी, बाकी जो है वर्किंग वाले बेसिस पे थी, बाकी इसके होल्डिंग पीरियड्स वगैरह गिवन है। अगर मेन पीडीएफ का ये जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि ये हमारी सुपर 40 की लिस्ट में नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चों ने देखी भी नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को करके आ गए होंगे, चाहे उन्होंने रेगुलर बैच लिए हैं या नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर वाला ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन को मैच करा दिया। 40 लाख बिल्कुल डिजिट भी सेम है, बस इसमें 36 था और हमारे वाले केस में 35 था जो स्टडीमेट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आए हम क्वेश्चन नंबर, ये था आपका कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। और इस बार जो बच्चे एफएम पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि एफएम में कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कितने खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आप ढूंढोगे अगर स्टडी मटेरियल वगैरह में तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से आया दिखाता हूं मैं आपको। देखिए हमारी बुक है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, उसमें पीडीएफ है, तो हमने निकाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला, ये रहा इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, क्योंकि मैंने पेपर में ही लिखा हुआ है ये हमारा, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है स्टडी मटेरियल वाला। तो मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में डिफिकल्टी थी कैसे, इसमें दो चीजों को कंपेयर करना था आपको कि कमीशन वाला पॉइंट भी था। अगर मैं इस क्वेश्चन से कमीशन वाला पॉइंट हटा दूं मतलब ये और आसान क्वेश्चन था। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप कैसे। देखें एक हॉस्पिटल है जो मशीन परचेज कर रहा है कितने की, 2 लाख की, उसकी लाइफ है 8 साल, स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 18,000 बाद में 8 साल के बाद। मशीन को चलाने का जो खर्चा है वो ये है और रेवेन्यू सेविंग करके देगी 1,20,000। जिसका मतलब आपको दी है मशीन की कॉस्ट, लाइफ चलाने का खर्चा और उसको रेवेन्यू क्या आएगी। बिल्कुल ऐसा हूबहू पेपर में आपको दिखाता हूं कि पेपर में ही आया है। देखिए वो भी एक मशीन खरीदना चाहते हैं जो कि है 5 लाख की, लाइफ उसकी 5 साल है, स्क्रैप वो भी देके जाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी 1,50 का और ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको चलाने का खर्चा है, बाकी टैक्स रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बने। मतलब जो कमीशन वाला पॉइंट था वहां पर कंपेरिजन करने के लिए वो हट गया है। आसान क्वेश्चन दिया था, इतना आसान क्वेश्चन मैंने कभी सीए की हिस्ट्री में नहीं देखा कैपिटल बजटिंग में जो उन्होंने पूछा हो। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसको एप्लीकेबल करना है। अगर आपको सॉल्यूशन में डाउट है कि हम क्या करके आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी पूरा पेपर का सॉल्यूशन डालता हूं इसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7। ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कहां से आया, पेज नंबर 7 से आया है अर्निंग वगैरह से। नेक्स्ट आते हैं, ये फिर से कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जहां से हम पढ़ाते हैं, जिन बच्चों ने रेगुलर बैच लिए हुए हैं उनके लिए देखिए जरा फटाफट से। जिन बच्चों ने ये वाला हमारा जो मेन पीडीएफ है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक की पीडीएफ, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई बच्चा सेकंड क्वेश्चन करके गया होगा तो उससे आसानी से क्वेश्चन हो गया होगा। देखिए कंपनी कंसिडर कर रही है कि हमें एक मशीन परचेस करनी है 5 लाख की, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है। कंपनी सोच रही है कि हम इतने यूनिट्स बेचेंगे। तो पहले कंपनी ने कॉस्ट बताया, फिर लाइफ बताई, फिर यूनिट्स बताए, फिर सेलिंग प्राइस बताए। अब आते हैं पेपर पे। कंपनी ने पहले कॉस्ट बताई, फिर सेल्स बताई, फिर सेलिंग प्राइस बताया। अब आगे हमारे हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो मैं आगे अपने पीडीएफ पर देखिए जरा ध्यान से, जो बुक की पीडीएफ है हमारी, आगे क्वेश्चन ने दिए हैं आपको, यहां पर दिख रहा होगा वेरिएबल कॉस्ट और उसके आगे दी है फिक्स कॉस्ट, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है, आगे टैक्स रेट वगैरह दिया है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैंने बच्चों को बोला था इसमें कि 10% से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पेपर में जो परसेंटेज आया है वो भी गलती से 10% आया है। हमने जो बुक में पीडीएफ डाली थी उसमें खाली सेविंग वाला पार्ट करवाया था, लेकिन मैंने अलग से बच्चों को बोला था कि आप इसे 10% पे सॉल्व करके दिखाइए। और पेपर में भी आपका जो पेपर आया है उस क्वेश्चन में भी बच्चों को 10% से ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया है। आगे चलते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि कुछ बच्चे सेम मतलब हमसे भी लेक्चर नहीं लिए होंगे तो वो भी बच्चा बड़े आसानी से इसे सॉल्व करके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गॉर्डन मॉडल से है। क्या मैंने लिंटर और गॉर्डन मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाले थे? पहले तो मैं ये दिखा देता हूं आपको, तो डिविडेंड में आ जाइए। ये देखिए गॉर्डन मॉडल, लिंटर मॉडल इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका एक क्वेश्चन आपके सुपर 40 वाली सीरीज में भी डाला था, जो कि मैं एक बार देख लेता हूं। पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम आ जाते हैं सुपर 40 में, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा गॉर्डन वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करके गए होगे तो ये तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो सुपर 40 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा आसान था। नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर में आगे, और ये हो गया आपका पेपर खत्म, बाकी आ गई थ्योरी। तो एफएम का पेपर मैंने आपको यहां तक एनालाइज करके दिखाया। जो भी बच्चे
एफएम जो ग्रुप 1 वाले बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया, इनकेस अगर पेपर खराब हुआ है तो अगले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है लास्ट में बताऊंगा, आपको एक नंबर शेयर करूंगा और मैं उसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊंगा बच्चों के लिए कि लेक्चर तुमने कहीं से भी लियो, मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके दूंगा आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाइए, मान के चलिएगा कि पेपर उन्हीं में से आएगा, ऐसे डिजाइन किए हुए क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो ये एफएम इन इकोनॉमिक्स का पेपर है। फिर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे मैं आ जाता हूं। हालांकि इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाता हूं ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि पेपर कैसा आया, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को स्ट्रेटेजी मार्क करके दी थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल आप छोड़ के नहीं जाएंगे। जो स्ट्रेटेजी ए वाले बच्चे थे तो प्रैक्टिकल आया आपके पेपर में 40 में से 20 नंबर के, और जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, उसमें से जो बच्चे से भी मुझे पता चला कि 15 मार्क्स के वो टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए थे। वेरीफाई कराने के लिए मैंने आपको वो टॉपिक बता दी, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा पेपर जो है वो ब्लर है इस यहाँ वाले पार्ट पे। टैरिफ का एक क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बताया था और मैंने यहाँ पे मार्क करा दिया। डब्ल्यूटीओ मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स के पेपर में डब्ल्यूटीओ जरूर करके जाना, आप डब्ल्यूटीओ से भी क्वेश्चन आया। देखिए आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आपको दिखा रहा हूं। मार्केट फेलियर का एक क्वेश्चन आता है, आप ये मत समझिएगा मैं खाली बता ही रहा हूं आपको, मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। देखिए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहां चले गए, ये रहा डब्ल्यूटीओ जो मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन पेपर में दिखाया कि डब्ल्यूटीओ आपके पेपर में आता है, और मैं दिखाता हूं आपको जल्दी से। ये रहा पेपर हमारे हाथ में, और टॉपिक्स देख लेते हैं फिर मैं एक साथ दिखाऊंगा आपको। ये है मार्केट फेलियर, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में थे। अब मैं दिखाता हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए थे। फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई का क्वेश्चन भी आया है जो मैंने बताया था आपको कि एफडीआई भी करके जाना, और फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आया था, ये रहा फिस्कल पॉलिसी से, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है मार्केट फेलियर में, जो मैंने आपको मार्केट फेलियर वाला पॉइंट दिखाया, और बाकी एफडीआई वगैरह भी यहाँ पर आए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिए थे। हालांकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्लेम नहीं करूंगा कि हमने जैसे बताया ऐसा है, लेकिन मैंने बच्चों को बोला था कि प्रैक्टिकल जरूर करके जाइए थे, और कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करके दिए थे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस पे। आई होप आपकी भी उससे हेल्प हुई होगी। लेकिन जो सुपर 40 जो हमने एफएम के लिए बनाई थी, जो हमारा कोर पेपर है और जो कोर सब्जेक्ट है हमारा जिसे हम अच्छे से पढ़ाते हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बड़ी खुशी के साथ मैं बता सकता हूं अब मैंने 50 में से 12 जो बाकी का पेपर आया वो हमारे पीडीएफ, जो मेन पीडीएफ जहां से हम सॉल्व कराते हैं वहां से क्वेश्चन थे, वो वहां से भी अगर आप पढ़ के चले जाते तो ये क्वेश्चन आपसे होगा। ओवरऑल पेपर कैसा था आप मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में क्वेश्चन पेपर जो हमारा ये वाला एफएम का था वो बहुत ईजी था। अगर ये वाला पेपर भी आपका मुश्किल गया है तो ये है आपके लिए बड़ी चिंताजनक बात कि आपको और ज्यादा आगे देखना पड़ेगा कि क्या चीज आप सुधार सकते हैं, या आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन पेपर तो आसान है लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं, बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे आएंगे। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली चीज, नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपकी भी इन स्ट्रेटेजी वीडियो से आपने देखा, नहीं देखा, हेल्प हुई, नहीं हुई, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं मुझे। दूसरी चीज, अगर किन्हीं बच्चों ने लेट देखी है तो वो भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो हम तक लेट पहुंची, अदरवाइज हम पहले करते, या फिर आप अभी वीडियो देख रहे हैं पेपर खत्म होने के बाद, तो मुझे बताइएगा कि क्या आप लेट वाले बच्चे तो नहीं है, ताकि मैं अगले अटेम्प्ट में ये जो सुपर 40 वाली सीरीज है पहले से डाल सकूं। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, बताइएगा आपकी हेल्प नहीं हुई है या नहीं हुई। दूसरा, मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूं आपसे, जो बच्चे ग्रुप 1 वाले देख रहे हैं वो भी इसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखें, और जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है दोनों ही बच्चे इनको ध्यान से देखें कि मई 2024 मतलब जो आगे अपना अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए हम एफएम का बैच शुरू करने जा रहे हैं। आप लेक्चर खरीद सकते हैं इसके। हर एक बैच से जो बच्चे पहले पढ़ते हैं हमारे पास उनको पहले ही ये सुपर 40 वाली सीरीज पहले ही दे दी जाती है। यूट्यूब पे हम लेट अपलोड करते हैं, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा सा पहले अपलोड कर दूं। लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से किए हुए होते हैं और उन्हें सुपर 40 जैसी चीजों की प्रैक्टिस के तौर पर दी जाती है। हालांकि उनकी जो तैयारी है वो फुल फ्लेज तरीके से कराई जाती है। तो एफएम का हम फ्रेश बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो फीस वगैरह इस नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसे प्ले होगी। जो भी हमारा बैच होगा वो अनलिमिटेड व्यूज के साथ होगा। अनलिमिटेड व्यूज मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप जितनी भी बार चाहें उस लेक्चर को देख सकते हैं, वो आपके अटेम्प्ट के बाद भी वैलिड होगा। तो ऐसा एक बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जिन जिन बच्चों को क्लासेस परचेस करनी है वो हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस अभी किस किस के लिए अवेलेबल है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको सीए इंटर, ये सारी क्लासेस में सीए इंटर के रिलेटेड बात कर रहा हूं, आगे फाउंडेशन और सीएमए इंटर के एग्जाम आने वाले उससे रिलेटेड भी बात करता हूं मैं आपसे।
तो पहली चीज सीए इंटर में आप कॉस्ट का अगर लेक्चर खरीदना चाहें वो भी मिल सकते हैं, आपको इनकम टैक्स के भी मिल जाएंगे, जीएसटी के भी मिल जाएंगे और एफएम के भी मिल जाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं। एफएम कम फ्रेश बैच बहुत जल्द शुरू करने वाले, डिटेल्स वगैरह आप नंबर पे देख के बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस आएंगी आपकी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए और सीए में इंटर वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे इस फाउंडेशन और इंटर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको वीडियो चाहिए। जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं प्लीज अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा कि क्या आपका पेपर इसमें से फंसा और कैसा आपका पेपर गया। आगे के लिए वीडियोस फाउंडेशन और सीए में इंटर की आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।